लिया मैंने कि नहीं हमारे दोस्त हैं और सही काम कर रहे हैं। उस वक्त में मैंने कबूल भी नहीं किया उसको कि ये अंबिया की तौहीन, अज़वाज मुतहहरत की तौहीन, सहाबा की तौहीन, इस तरह का उन्वानात। भाई तुम दूसरों पर उंगली उठाओगे तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ आएगी ना। तो मौलाना तारिक जमील, बड़े अफसोस की बात, अभी मौलाना यूसुफ मुताला ने कनाडा में लथाड़ा उनको, कहा कि हम समझते थे कि अहले सुन्नत के अच्छा एक दाई है और अच्छी बात अल्लाह रसूल की कर रहा है, लेकिन ये वहदत अदियान पर आ गया कि सब सही है, शिया भी सही है, बरेली भी सही है, मुनकर हदीस भी सही है, भाई भाई बन कर रहो। अगर एक दूसरे को तुमने इस्लाम से खारिज किया तो फिर जन्नत में कौन जाएगा। ये है रो रो कर, हाथ जोड़ जोड़ कर कि भाई एक हो जाओ, शिया सुन्नी एक हो जाओ, बिदती और सुन्नी एक हो जाओ, और मुनकर हदीस और अहले हक एक हो जाओ। यानी ऐसा आदमी, मौलाना समत ताला ने नाम लिया बगैर कहा, लेकिन लथाड़ा इसको कि तुम जो है वो पूरी, इनको तो इस्लाम मुसलमान मानने के लिए तैयार हो, लेकिन जिस जमात में उसके दो टुकड़े करना चाहते हो, हर जगह तफरीका डाल रहा हूं। देखिए शियों के बारे में तो एक जमाने में इनका तकिया था सबसे बड़ा मसला, अपने अकायद को छुपाते थे, सदियों पुराने उलमा वाकिफ नहीं थे, इसलिए वो सराहता नहीं। लेकिन जब से खमीनी आया तो उन्होंने कहा अब तो हमारा शियों का दौर आ गया, अब हमें तकिया की जरूरत नहीं, कितमान हक को छुपाने की जरूरत नहीं है। अब उनके सारा का मौलाना मंसूर नमानी रहमतुल्लाह ने वफात से पहले चंद साल पहले पूरा एक नंबर तैयार किया था, उसमें सारे उलमाए हक आज के भी और सदियों के सब मुत्तफिक हैं शियों के कुफर पर। हाँ, पहले 2 किस्म के उलमा थे, एक तो जो वाकिफ थे शियों की हकीकत से या तो सख्त थे तो वो तो बराह रास्त काफिर कहते थे इनको, लेकिन जो थोड़े मोहतात थे वो बराह रास्त तो नहीं कहते थे, बल्कि वो कहते थे इसका अकीदा जो हज़रत आयशा पर ज़िना की तहमत लगाता हो, जो खुलफा सलासा को काफिर कहता हो, जो सहाबा की सब व सितम और बज़बानी करता हो, जो कुरान को मार, वो काफिर है। तो मौलाना ने अभी अपनी सफाई पेश की, मौलाना तारिक जमील ने, इन्हें साफ कहना चाहिए था। कम से कम जो उलमाए मोहतातीन सदियों से कहते रहे कि भाई अगर जिसका ये अकीदा हो कि खुलफा सलासा को काफिर जो जानता हो, सहाबा पर लानो तान करता हो, हज़रत आयशा पर तहमत रखता हो, कुरान को मुहर्रफ, तो वो काफिर। ये भी नहीं कहा नहीं सब भाई भाई, और मैंने कभी शिया, इस तरह की सफाई तो नहीं चलती ना जिस तरह की पेश किया मौलाना तारिक जमील ने। अल्लाह ताला ने भी, बस हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। एक अच्छी शख्सियत थी और अच्छा काम कर रही थी, बड़ी खुशी थी हमें, लेकिन देखो ये शैतान कहाँ लागा डुबोता है। अब यहां पर आए तो वो जो एजेंसियां उनसे काम ले रही हैं, हाँ, अब उनका बयान मसाजिद में तो होता नहीं, बहुत कम, बड़े मुरस्सा हाल, और हालों में कद आजम पोस्टर लगे हुए डोनेशन के और चंदे के, और जो करोड़ों रुपए दे रहे हैं, पूरा चैनल बना कर दे रहे हैं, जाहिर बात है उनकी बात करनी पड़ेगी उन्हें। साउथ अफ्रीका में मजलिस उलमा से लेकर वहां को उलमा ने उन्हें फटकने नहीं दिया किसी मस्जिद मदरसे में, और ये कहा कि तुम दार इस्लाम में हो कब, जब तुम राफजी को मुसलमान कहते हो, मुनकर हदीस को मुसलमान कहते हैं, कट्टर बिदअतियों को मुसलमान कहते हो, और उनको भाई कहते हो, और सीने से लगाने के लिए तैयार हो, और गलत मलत कर रहे हो, तो अब ये खुद है। और ये फितना की कहां से आया। देखिए मैं आज करूं एक असल बात जो है वो एक रायमन जो है, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि देखो तारीख मुताले के लिए नहीं होती, तारीख से कोई स्वाब नहीं मिलता पढ़ने से, तारीख तो इबरत हासिल करना। कुरान ने सारी तारीख बयान की, सारी कौमों की नसीहत हासिल करो। अब अगर ये नबियों वाला काम है तो कम अज कम मुल्कों के इलाकों के जिम्मेदार वो होने चाहिए जो कुरान और सीरत और हदीस से पूरी तरह वाकिफ हों। ये सबसे बड़ी गलती तबलीग में जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं, और मौलाना साहब को चाहिए दामद बरकातुहुम कि आइंदा इसका ख्याल रखें कि मुल्क और इलाकों के जिम्मेदार कुरान और सुन्नत और सीरत से वाकिफ लोग ही हों। अब वहां पर हाजी साहब ने कुर्बानी दी, अब्दुल वहाब साहब ने। अब ये पाकिस्तानी हमें बताते हैं को मौलाना इलियास के जानशीन की तरह जानशीन आ गए भाई। पहली मुलाकात जनवरी 44 में ही मौलाना थे, मौलाना इलियास से, और
5-6 महीने बाद मौलवी इलियास का इंतकाल हो गया, मर्द मौत उनका शुरू हो गया था। पहली मुलाकात उनकी वहां पर हुई। बरखलाफ मौलाना यूसुफ और मौलाना इनाम 20-22 साल उनके खिदमत में रहे, शुरू से उनके साथ रहे। बल्कि दिल्ली वाले जब आते थे जुमरात के इज्तिमा में तो हयात साहबा तो छपी नहीं थी, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह काम शुरू कर दिया था। मौलाना यूसुफ साहबा के वाक़यात पढ़ते थे। तो अब ये भाई अब्दुल वहाब ने बल्कि मौलाना इनाम आखिरी दिनों में कई मरतबा कहते रहते थे कि रायबन वाले तो हमें हजरत जी माना नहीं, वो तो हम ही अपना दोस्त साथी समझ के निभा रहे हैं। 78 में गोधरा के इज्तिमा में उन्होंने साफ कह दिया था रायबन वाले ने, हजरत आप तो भारत को संभाल लो, बाकी पूरी दुनिया और रायबन हम संभाल लेंगे। यानी इनके अंदर में पहले से नियतों में खोट था और निजामुद्दीन के खिलाफ इनके अंदर में एक बुग़्ज़ भरा हुआ था कि निजामुद्दीन की बात नहीं चलने देनी। और आज वो जाहिर हो गया कि इनकी नीयतें, और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि ये अभी खारिजियों का जिक्र किया, उनके 20वें फिरके बने, इनके भी फिरके बनेंगे। आप देखना, तारिक जमील का अलग बनेगा, यामीन का अलग बनेगा, डॉक्टर अमजद का अलग बनेगा, फलां का अलग बनेगा। जो मरकज को जो तोड़े तो फिर खुदा उसे माफ नहीं करेगा, खुदा का अजाब उस पर आएगा। तो आज ये रायबन वाले खुश है कि हम बस तुम किधर से मरकज बन गए। रायबन कभी भी मरकज नहीं रहा। और एक बात मैं साफ कहूं, हाजी अब्दुल वहाब